ये देखें बाबा जी, असद उमर साहब बैठे हुए हैं, शाह महमूद साहब बैठे हैं और 2 और हजरात हैं। पहले हम डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं ताकि आपको आइडिया। डॉक्टर साहब, ये की डिस्कस हो रहा है? ये जो है, ये स्पीकर साहब का ऑफिस लग रहा है। जो है स्पीकर साहब का ऑफिस है। हाँ। स्पीकर साहब जो है गायब है। हाँ। तो अभी ऐसे लग रहा है कि ये सारे वो बैठे हुए हैं कि स्पीकर साहब, आपने हमारे इस्तीफे मंजूर करके हमें बेरोजगार कर दिया है। ये भी है। मुझे तो यूँ लग रहा है कि जैसे वो प्रिंसिपल ने बुलाया है और डांट रहे हैं वो। फादर्स डे लेकिन वैसे हो सकता है ये बात कर रहे हो कि अगर वो वजीर आजम की कुर्सी है तो जब खान साहब नाअहल हो जाएंगे तो मैं जाऊंगा। जिस तरह से देख रहे हैं शाह महमूद साहब, वो ऐसे भी लग रहा है कि लगता है तो भुट्टो साहब बैठे हुए हैं। -1 फार्मूला के मुंतजिर। वाह 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 वाह। मुझे तो लग रहा है खाने का वेट कर रहे हैं। बाबा जी, मैं क्या बोलूं, एज आई सेड बिफोर, मेरा इंटरेस्ट ये, लेकिन वो जो पीछे वाले साहब हैं उनका नाम नहीं पता, वो पीछे जो बैठे। आई स्वेयर मैं भी वही देख रहा हूँ कि उन्होंने कहा देखो मैंने मफलर पहना हुआ है। अगली लगाए जी। ये लंदन में सोहो एक जगह है, उसके बाहर एक कैनाल है। ये क्या हो रहा है बाबा? पहले आप अपने चिड़े के साथ। शहजाद भाई, इसके बाद मेरा कलम टूट चुका है। इसमें जिस तरह सेठी साहब हंस रहे हैं, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ को कह रहे हो कश्ती में तो पंक्चर भी नहीं लाने पड़ते। वो 35 पंक्चर वाली इनकी थी ना स्टोरी। हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। तो फिर फोटो किसने ली है? तीसरी भी होगी कोई? मेरे ख्याल है ये 3 है, नवाज शरीफ, नजम सेठी और रमीज राजा। और रमीज राजा जो है ना, ये पीछे पानी पानी हो रहे हैं। वाह 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 वाह। क्रिकेट में तो दिलचस्पी है कि नहीं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अब मुझे देख के लग रहा है मेरी बारी आई, जिगर थाम लो। आए मेरी बारी आई, जिगर थाम लो। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब जब नहर वाली रोड को मिस करते होंगे इधर जाते होंगे। मुझे क्रिकेट से याद आया, बाबर से मैं पूछना है कि कहते हैं कि यॉर्कर और इन स्विंगर और खूबसूरत लड़की, उनमें एक कदर मुश्तरक है कि वो किसी को भी आउट करके पवेलियन से घर भेज देती। वाह वाह वाह। आप भी क्रिकेट से आपकी दिलचस्पी थी, आपको किसने घर भेजा? बोल्ड करता है ना डायरेक्ट ही, तो वो मेरा, जब मैं डॉक्टर साहब शुरू में, जब मैंने जवानी में कदम रखा तो लड़कपन से ही मेरा शौक़ था कि मैं बहुत अच्छा बैट्समैन रहा हूँ। अब तो खैर आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ। तो मेरा दिल करता था कि मैं क्रिकेट में जाऊँ और कोई नाम पैदा करूँ। तो मैं अपनी वालदा के पास चला गया, मैंने उनसे दुआ कराई, अक्सर दुआ करा, आज तक भी। यानी आज मैं आपके इस शो पर आया हूँ तो मैं अपनी वालदा की दुआ लेकर निकला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने मम्मी से कहा, अम्मी जी ते अब्बा जी तो घट ही गल करते हैं। मैं अब्बा जी की पूछना, उन्होंने कहा खबरदार फिल्मां 'च नहीं जाना। तो मैं क्या, अम्मी ने कह दिया नहीं बॉल लग जाती है, बॉल बड़ी भैड़ी लगती है। मैं कहा मेरी दुआ कर दो, इन्होंने दोवां जगह चो या मैं हीरो बन जाऊँ या मैं क्रिकेटर बन जाऊँ। तो अम्मी ने वोट डाला अपनी दुआओं का हीरो की तरफ, तो मैं हीरो की तरफ निकल गया। मेरी माँ की ज़्यादा ख्वाहिश थी। अरे वाह डॉक्टर साहब, आपके फेवरेट। लेकिन उससे पहले मुस्तफा बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं यहाँ? मैं ये गौर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत कहाँ जा रही है। वाह, ये तस्वीर इन्होंने खान साहब की तस्वीर देख के खिंचवाई थी। मेरे ख्याल में जरदारी साहब बिलावल को देख रहे हैं वजीर आजम बनते हुए। वाह, मेरा ख्याल है किसी और को देख रहे हैं, वरना वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती। अगर बिलावल को वजीर आजम बनता देख रहे होते ना तो चेहरे पे बहुत खुशी होती। बहुत ही स्ट्रेसफुल फोटो है, इसलिए मुझे लग रहा है शहबाज शरीफ को देख रहे हैं कि इसको बना दिया हमने प्राइम मिनिस्टर। ये इमरान खान की ओवर टेकिंग सेरेमनी पे आए हुए हैं और वो देख रहे हैं और मेरे ख्याल में हंसी कंट्रोल कर रहे हैं अपनी। फाइनल एंडोर्समेंट बाबा जी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत फॉलो नहीं किया, लेकिन मैं जब भी इनको देखा ना, ये बहुत सी परेशानियों को, बड़ी तकलीफों को ना मुस्कुरा के और बड़े धीमे अंदाज से निकल जाते हैं। वेल सेड। कंपोजर बहुत जबरदस्त है। बहुत वैसे सियासत ही मार दी है इस वक्त, इनसे बेहतर सियासतदान कोई नहीं है ना? लेकिन पहली दफा इतने उदास देखे हैं, मेरा ख्याल है वो आपकी होस्टिंग देख रहे हैं। आ जाओ डॉक्टर साहब, हम तैयार हो जाओ तुसी। बाबा चलें, ये तो हम गप लगाते रहेंगे। वो अब ये बताएं, मौला जट आपने की, यू प्लेड द रोल ऑफ द फादर। हम ऐसे ही बात करते हैं कि अगर मौला जट फिल्म में कोई पॉलिटिशियंस होते तो उस पर मौला जट का रोल कौन प्ले करता?
आप सियासत में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन आप शक्लें तो देखते देखो हैं। मेरे भाई, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं, अभी वो फिर खान साहब ही कर रहे होते, हाँ, वाह वाह मौला जट, वाह। वही खड़ा कर रहे होते। मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता। और मेरे से बेहतर मौले को कोई नहीं जानता। अच्छा, नूरीनाथ कौन होता है? चले मैं नहीं कहता। नहीं सर, दसो ना। डॉक्टर जी दसो। नवाज शरीफ। भाई साडा डिफेंसिव हो गया एकदम थोड़ा। नहीं, शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, वाह वाह वाह। शेख रशीद तो खैर मेरा ख्याल है माखा जाट होगा, माखा मैं भी कहने वाला था, वैसे माखा होता। क्योंकि शेख साहब जो हैं वो हमेशा स्पोर्ट में रहते हैं। सही बात या है। उनकी सपोर्ट की जाती है या वो किसी की सपोर्ट करते हैं। अगर खान साहब मौला जट है फिर तो नूरी नाथ रिटायर हो गए। वाह 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 वाह। अच्छा बाबा जी, आपसे लोग सवाल पूछते हैं, आप उनको जवाब देते हैं, ठीक है? हमने यहाँ पर एक सेगमेंट रखा, हम आपको जवाब बताएंगे और हम सारे मिलके गेस करेंगे अगर उसका सवाल होता तो क्या होना चाहिए था। तो जवाब है 18 विल स्टार्ट विद देम, ताकि बाय द टाइम आप तक आए तो आपको पता चल चुका हो कि इसका टेम्पो क्या चलता है। वी हैव टू बी फनी एंड ह्यूमरस। हो डॉक्टर साहब बताएं। 18 वैसे तो है कि हमारे यहाँ तो मुर्दे भी वोट डाल देते हैं, लेकिन कितनी उम्र चाहिए वोट डालने के लिए? वाह वाह वाह, 18 बिल्कुल ठीक है। वो इससे मुझे याद है, बाबा जी गए ना, कहते ने मेरी बुढ़ी ने देखो वोट पा गई है। कहना आहो पा गई क्यों, थोड़े तो पहले निकली। कहता नहीं 30 साल हो गए ने उन्होंने मरे वोट पाने में। मैं क्या देखा कार दिन नहीं आती थे आगे किसे डर जाती। जी आप बता दे पहले। कितने साल लगेंगे एज प्राइम मिनिस्टर खान साहब को कुछ सीखने के लिए? 18। वाह 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 जी। How old are you, Tatmain? 18. मल्टीप्लाई बाय चीज मेरे अजीज, इस पे हम में से किसी ने 18 नहीं बोला। देखिए कितने जेलस लोग बैठे हुए। जी सर। अच्छा, मुझे लगता है कि किसी खातून को किसी महफिल में, भरी हुई महफिल में अचानक पूछ लिया, कह दिया जाए आप तो 26 की हो गई हैं, 27 की, तो उसने गुस्से में कहा मैं 18 की। वाह वाह वाह, मैं हाँ बेहतरीन बेहतरीन। असल सवाल ये है कि बाबर अली ने अपनी जिंदगी में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितनी फिल्मों की शूटिंग की? 18 ये मैं वो बताऊं कि मेरी कोशिश थी, ख्वाहिश रही कि मरहूम सुल्तान राय साहब का रिकॉर्ड, वो एक दिन में मैं खुद भी और आप सब मिलके वो 23 शूटिंगें करते थे। मैं रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका, लेकिन 18 तक गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि मैं सेम टाइम पे हीरो भी था, सेम टाइम पे विलन भी था, तो मैं उन फिल्म की भी शूटिंग कर रहा था जिनमें मैं हीरो था, उनकी भी कर रहा था जिसमें विलन था। उन फिल्मों में जो हीरो था हीरोइंस के साथ गाना करता था, जब मैं विलन था तो मेरे गाने 4 मजीद डाले जाते थे, इस विलन पे भी 4 गाने होंगे। तो मेरी 18 शूटिंगें बन जाती। एक सवाल है मेरा, प्लीज। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जी जी 18 मूवीज एक फिल्म में कितना वक्त आपको देना जी। पड़ता मैं आपको हैरान होगा, मैं जो मिनिमम मैंने ज़्यादा जो टाइम देता था ना, मेरा जो मैनेजर होता था, वो कोई जो सीक्वेंस होता था, यानी जिसमें 8-10 एक्टर हैं, वहाँ तो डॉक्टर साहब मैं 3 घंटे वो दे देता था। और जो सबसे कम टाइम था जिस पे ज़्यादा तादाद थी, वो आधा घंटा था, 30 मिनट्स। और मेरे करियर में भी हुआ कि एक जगह मैं गाना कर रहा हूँ, वहीं पे 4 और सेट लगे हुए हैं, यानी एवरी स्टूडियो में। तो मैं एक जगह से निकलता था, दूसरी जगह शॉट देता था, तीसरा कई जगह पे सेम ड्रेस पे इधर यही कर लो, यही कर लो।